बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है फाइलम आर्थ्रोपोडा और इंशाल्लाह आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा और सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। इसके मेंबर्स को ट्राइलोबाइट्स कहा जाता है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जिनमें मेटामरिज्म और टेगमाटाइजेशन दो फीचर्स पाए जाते हैं। मतलब बॉडी सेगमेंटेड है, मतलब मेटामरिज्म, और बॉडी के डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड है। इस प्रोसेस को टेगमाटाइजेशन कहते हैं। इनके अंदर जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। इनके अपेंडेजेस यानी कि इनकी टांगें वगैरह भी जॉइंटेड होती हैं और इनमें भी वेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाता है। तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है पाँव। इनको एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेजेस भी कहा जाता है। तो फर्स्ट सब फाइलम जो हम डिस्कस करेंगे ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। ये कैम्ब्रियन पीरियड से लेके कार्बोनीफेरस पीरियड तक बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे, लेकिन अब ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। मैरीन एनिमल थे और इनकी बॉडी लंबाई के रुख 3 लोब्स या 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। तो इनके अंदर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन 3 सेगमेंट्स थे बॉडी के। एंटीनों का एक पे और इनके अपेंडेजेस यानी कि इनकी जो टांगें थी वो बायरेमस थी, यानी कि आगे से वाई की तरह से दो में डिवाइड हो जाती थी। तो इनके फॉसल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ये फॉसल है, ये 3 लोब्स हैं, मतलब कि ये एक, ये दो और ये तीन, लंबाई के रुख 3 लोब्स। ये इनकी ड्राइंग है, मतलब कि ये इस तरह के होते थे। फिर आता है सब फाइलम कैलिसरेटा, क्लास मीरोस्टोमेटा और सब क्लास यूरेप्ट्रीडा। इनको कहते थे जाइंट वाटर स्कॉर्पियन और ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए। क्लास मीरोस्टोमेटा के करेक्टर्स हैं कि मेरीन, सांस लेने के लिए इनकी बॉडी का सेगमेंट जिसको पिस्टोसोमा कहते हैं वहाँ पे बुक गिल्स पाए जाते हैं। दो सब क्लासेस हैं यूरेप्ट्रीडा, इसके अंदर एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड, इनको जाइंट वाटर स्कॉर्पियन कहते हैं, और ज़ाइफोस्यूरा, हॉर्स शू क्रैब या लिम्यूलस। तो इसके अंदर से जो हॉर्स शू क्रैब है ये पाया जाता है, अभी ज़िंदा है, और जाइंट वाटर स्कॉर्पियन एक्सटिंक्ट हो गए। अब हॉर्स शू क्रैब इसके साथ इसलिए क्लासीफाई किया जाता है कि हॉर्स शू क्रैब एक एंशियंट एनिमल है। इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है क्योंकि करोड़ों सालों से बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जाइंट वाटर स्कॉर्पियन की ड्राइंग्स हैं कि ये इस तरह के होते थे। बाकी इनके फॉसिल्स मिलते हैं, ज़िंदा एग्जाम्पल कोई नहीं है। तो सब क्लास ज़ाइफोस्यूरा की बात करें तो इसके अंदर आते हैं हॉर्स शू क्रैब या लिम्यूलस। कैरेक्टर सेम है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इसकी डॉर्सल साइड चूँकि देखने में हॉर्स शू यानी कि घोड़े के पाँव की तरह की होती है, इस तरह से इसको हॉर्स शू क्रैब कहा जाता है। और ये इसकी वेंट्रल साइड है जिसमें इसकी टांगें, और ये इसके बुक गिल्स। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का सब फाइलम अगला है कैलिसरेटा और इसकी क्लास है अरेक्निडा। इसके मेंबर्स के अंदर स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स, हार्वेस्टमैन वगैरह और बहुत सारी दूसरी स्पीशीज़ आती हैं। तो सब फाइलम कैलिसरेटा के करेक्टर ये है कि इनकी बॉडी प्रोसोमा और फिस्टोसोमा दो सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड की जाती है। इसके अपेंडिजेस का जो फर्स्ट पेयर होता है ये पियर्सिंग या पिंसर लाइक, मतलब कि प्लास की तरह का होता है आगे से। इनको कैलिसरी कहा जाता है और ये फीडिंग के अंदर उनको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऑफेंस एंड डिफेंस यानी कि लड़ने के लिए, अपने बचाव के लिए यूज़ करते हैं। तो क्लास अरेक्निडा, इसके मेंबर्स को अरेक्निड्स कहा जाता है। खुश्की पे पाए जाते हैं और इनके अंदर सांस लेने के लिए बुक लंग्स होते हैं या ट्रेकियाई होते हैं या फिर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। इनमें टांगों के 4 पेयर यानी कि 8 इनकी टांगें होती हैं। इसकी एग्जांपल्स के अंदर स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिक्स, माइट्स और हार्वेस्टमैन वगैरह आते हैं।
ये स्पाइडर होते हैं, इसकी चार चार आठ टांगे होती हैं। और ये स्कॉर्पियन के अंदर ये देखें कि इसके अंदर अपेंडिजेस का एक फर्स्ट वाला पेयर है जो पिंसर लाइक या प्लास की तरह के होते हैं, इनको कैलिसरी कहते हैं। और इनके अलावा एक दो तीन चार और चार इधर आठ इनकी टांगें इनके अलावा होती हैं, जो ये स्कॉर्पियन और उसके बच्चे हैं। ये टिक्स होते हैं जो कि जानवरों का खून वगैरह चूसते हैं। इसके अंदर भी आठ टांगें इसकी। इनको कॉमन लैंग्वेज के अंदर चिचड़ वगैरह कहा जाता है। तो छोटे से लेके बड़े साइज़ के पेंसिल साइज़ कंपैरिजन के लिए दिखाई गई है। तो ये ABCDEFGH मतलब कि बिल्कुल छोटे साइज़ से लेके बड़े साइज़ तक के होते हैं। इनको माइट्स कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक साइज़ से लेके थोड़े बड़े होते हैं। इसकी कुछ स्पीशीज़ हमारे कपड़ों में, स्किन के ऊपर, इवन के हमारे बालों के अंदर रहती हैं। और बाकी कुछ इसकी प्लांट्स के ऊपर स्पीशीज़ रहती हैं। तो ये डेड स्किन, हेयर वगैरह उनको खाते हैं। तो ये पिक्चर माइक्रोस्कोप की पिक्चर है और ये कपड़ा बुना हुआ है, ये उसके धागे हैं। मतलब एक इंडिविजुअल धागा इस तरह से ये नज़र आता है। ये प्लांट माइट्स हैं, पौधों पे पाए जाते हैं, उनको खाते हैं। इसको हार्वेस्टमैन कहा जाता है या इसको कॉमन इंग्लिश के अंदर डैडी लॉन्ग लेग्स कहा जाता है, जिसकी टांगें बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की अगली क्लास है क्लास पिक्नोगोनाइडा। इसके मेंबर्स को सी स्पाइडर्स कहा जाता है। तो इनका एब्डोमेन वाला रीजन बहुत छोटा होता है। रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। टांगें इनके अंदर चार पाँच या छः पेयर्स होते हैं, मतलब 8 10 या 12 इनकी टांगें होती हैं। समंदर के अंदर ये पाए जाते हैं और इनको सी स्पाइडर कहते हैं। तो इसको देखें कि एक तो काफ़ी बड़ा है और इसका टांगें ही टांगें हैं, एक्चुअल बॉडी पार्ट बहुत छोटा और रिड्यूस्ड है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा का अगला सब फाइलम है क्रस्टेशिया और क्लास है रेमीपेडिया। क्रस्टेशिया बहुत बड़ा सब फाइलम है। तो सब फाइलम क्रस्टेशिया एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं। सर के ऊपर एंटीनों के दो पेयर्स, चार एंटीने होते हैं। मैंडिबल मैंडिबल होते हैं इनके वो वाले जबड़े जो चीज़ को चबाते हैं। मैग्जिली होते हैं वो वाले स्पोर्टिंग जॉज जो चीज़ को चबाने के दौरान इसके मुंह में होल्ड करके रखते हैं। और इसके अपेंडिजेस बायरेमस यानी कि इनकी टाँगें आगे से दो दो में डिवाइड होती हैं, मतलब उसका सिरा आगे से वाई की तरह से बाइफरकेटेड टू में डिवाइड होता है। तो क्लास है इसकी रेमीपीडिया। इसके अंदर पूरी क्लास में एक सिंगल स्पीशीज़ है जो गारों के अंदर रहने वाले क्रस्टेशियन है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक कंट्री बहामास वहाँ पे पाए जाते हैं। इनकी बॉडी के अंदर 30 सेगमेंट्स होते हैं और इनके ऊपर एक ही तरह के बायरेमस अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ये स्पीशीज़ है स्प्लियोनेक्टस टेन्यूमेकस। छोटे साइज़ का एनिमल है। इसकी बॉडी के अंदर ये सेगमेंट्स बने नज़र आ रहे हैं। इसके अपेंडेजेस जो हैं वो आगे से बायरेमस है, यानी कि वाई की तरह से इनके सिरे दो में डिवाइडेड है। यहाँ पे ये ज़रा क्लियर है कि सारे अपेंडेजेस आगे से दो दो में डिवाइड है। क्रस्टेशिया की दूसरी क्लास है सिफेलोकार्डिया। इसके करेक्टर ये है कि ये छोटे साइज़ के 3 मिलीमीटर साइज़ के मेरीन क्रस्टेशियन हैं। इनके जो अपेंडेजेस हैं ये यूनिक हैं क्योंकि बाईरेमस नहीं ट्राईरेमस है, यानी कि इसकी हर टांग आगे से तीन में डिवाइड है।
और लीफ लाइक यानी कि चिपटी हैं। तो इसके अंदर एक ही स्पीशीज़ है जिसको हचिनसोनिएला कहा जाता है। तो इसकी शेप आप देखें कि कुछ कुछ ट्राइलोबाइट से मिलती है और इसके अपेंडेजेस चिपटे हैं और आगे से 3 में डिवाइडेड है। इनको ट्राई रेमस अपेंडेज, हर एक आगे से 3 में डिवाइड है। क्रस्टेशिया की अगली क्लास है क्लास ब्रेंकियोपोडा। तो फेमस और कॉमन पाए जाने वाले क्रस्टेशियन हैं। इनके अपेंडेजेस चिपटे लीफ लाइक होते हैं और ये अपने इन्हीं अपेंडेजेस के ज़रिए सांस लेते हैं। इन्हीं अपेंडेजेस को फ़िल्टर फीडिंग में यूज़ करते हैं और इन्हीं से पानी में तैरते हैं। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मतलब लेक्स और पॉन्ड्स वगैरह के अंदर ये पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल्स के अंदर फेरी श्रिम्प्स, ब्रायन श्रिम्प्स, क्लैम श्रिम्प और वाटर फ्लीज आते हैं, जिस तरह से डेफनिया है। तो इनको फेरी श्रिम्प्स कहा जाता है। यही इनके अपेंडेजेस हैं जिनसे ये फीडिंग, लोकोमोशन और रेस्पिरेशन में हेल्प लेते हैं। ये इनके एग्स हैं। तो ये इनका एक्चुअल साइज़ है, ये मेल है, ये फीमेल है। और ये हाथ के ऊपर रख के दिखाया गया कि एडल्ट के तौर पे इनका साइज़ इतना होता है। इनको ब्रायन श्रिम्प्स कहा जाता है क्योंकि ब्रायन यानी कि नमकीन पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये ब्रायन श्रिम्प्स को ही, मतलब कि ये एडल्ट के तौर पे हैं, थोड़े ब्राउनिश कलर के होते हैं। इनकी बॉडी में कैरोटीन होती है, इस वजह से इनको सी मंकीज़ भी कहा जाता है। मतलब कि बाहर की कंट्रीज़ में ना इनको एक्वेरियम के अंदर रखा जाता है। तो इनके वो जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं वो पैकेट की फॉर्म में मिलते हैं, उनको लोग पानी में डाल लेते हैं। उनसे चंद दिन के बाद ये निकल आते हैं, फिर पानी में तैरते फिरते हैं। इनको सी मंकीज़ कहते हैं। बच्चे देख के इनको खुश होते हैं। एक ऐसे ही ऐड की एडवर्टाइजमेंट है। और ये जो राइट साइड पे बर्ड बना हुआ है जिसको फ्लेमिंगो कहा जाता है, ये इन्हीं पे फीड करते हैं, मतलब इनको पानी में से खाते हैं। अब ब्रायन श्रिम्प्स की बॉडी के अंदर कैरोटीन होती है। इसको जब फ्लेमिंगो खाते हैं तो वो कैरोटीन इनकी बॉडी में जमा हो जाती है, जिस वजह से इनका कलर ये ऑरेंज रेड हो जाता है। अब इसमें से आपने अक्सर देखा होगा, फ्लेमिंगो को जब ज़ू में रखा जाता है तो उस वक्त उसकी डाइट बदल जाती है। फिर क्या होता है कि इसकी बॉडी में जो कैरोटीन जमा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, तब इनका कलर वाइट हो जाता है। लेकिन जो वाइल्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं वो बिल्कुल ब्राइट ऑरेंज कलर के होते हैं। ये क्लैम श्रिम्प है क्योंकि इसकी जो शेप है वो क्लैम यानी कि सीपी क्लास बाइबेल्विया जो मोलस्का पड़ा था, इसका साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, बिल्कुल उस तरह की लगती है। ये वाटर फ्ली है जिसको डेफनिया कहा जाता है। ये इसकी बॉडी में इसके एग्स हैं, इसकी भी चिपटी बॉडी होती है। ये इसके एंटीने हैं जो कि आगे फर्दर जॉइंटेड और ब्रांच्ड होते हैं। सब फाइलम क्रस्टेशिया के अंदर नेक्स्ट है क्लास मेलेकोस्ट्राइका। तो इसके जो अपेंडेजेस होते हैं ये कई फंक्शंस के लिए मॉडिफाइड होते हैं, जिसमें रींगना, क्रॉलिंग, फीडिंग, स्विमिंग और इवन रिप्रोडक्शन। इसकी एग्जांपल्स के अंदर लॉबस्टर, क्रेफिश, क्रैब, श्रिम्प और आइसोपोड आते हैं। आइसोपोड की कुछ टाइप्स होती हैं, मैरीन होती हैं, कुछ होती हैं टेरेस्ट्रियल होती हैं। तो ये लॉबस्टर है। मैरीन वाटर में पाया जाता है और इनको डेलिकेसी के अंदर काउंट किया जाता है, मतलब इनको खाया जाता है। और इन सब का ये जो क्रस्टेशियन है इनका टेस्ट फाइन क्वालिटी फ़िश जैसा ही होता है। ये क्रे फिश है, ये साइज़ में छोटी होती है लॉबस्टर से। जो आपने प्रैक्टिकल में भी बनाया हुआ है। और क्रैब जिसको केकड़ा कहा जाता है, अब इसकी टांगें चूँकि बहुत लंबी लंबी होती हैं और अगर ये सीधे रुख को चलेगा टांगें आपस में उलझ जाएंगी, इसी वजह से केकड़े हमेशा साइड रुख को चलते हैं।
तो ये भी डेलिकेसी के अंदर यानी कि डिलीशियस और महंगी वाली फूड के अंदर काउंट होते हैं और इनको दुनिया की कई कंट्रीज़ में खाया जाता है। ये प्रान जिनको झींगे कहा जाता है। एक श्रिम्प होते हैं, प्रान होते हैं, प्रान थोड़े बड़े होते हैं साइज़ में, श्रिम्प छोटे होते हैं। तो पाकिस्तान में ट्रेंडिंग है क्योंकि इनकी पाकिस्तान में बाकायदा फार्मिंग या कल्चरिंग की जाती है, जहाँ से ये मार्केट को सप्लाई किए जाते हैं। तो श्रिम्प ऐसे ही होते हैं, ये थोड़े छोटे होते हैं। तो ये आइसोपोड है, इसका नाम इसलिए आइसो का मतलब सेम, पोड का मतलब पाँव, क्योंकि इसके बहुत सारे एक ही तरह के पाँव होते हैं। इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जिनको जाइंट आइसोपोड कहते हैं, जिस तरह से ये है, क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, पानी में गहराई में पाए जाते हैं और मुर्दाखोर होते हैं, मतलब मरे हुए फ़िश वगैरह, मरे हुए जानवरों पे फीड करते हैं। नेक्स्ट आती है क्लास कॉपीपोडा। इसके मेंबर्स को कॉपीपोड्स कहा जाता है। इसके अंदर मैक्सिली पैड हैं, ये फीडिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं और इसके एंटीना स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। कॉपीपोड इसकी एग्जांपल और इसके अंदर क्लासिकल एग्जांपल है साइक्लोप्स। तो इसको साइक्लोप्स कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर आई लाइक होता है, इस वजह से। साइक्लोप्स ग्रीक मिथोलॉजी का करेक्टर, मतलब देव सा होता था, उसकी एक आंख होती थी, इस वजह से। ये इसके वो एंटीने हैं जो कि स्विमिंग के लिए मॉडिफाइड होते हैं। तो बिल्कुल छोटे से साइज़ के एनिमल्स होते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर वसी तादाद में पाए जाते हैं, लेक्स वगैरह के अंदर। क्रस्टेशिया की क्लास है सिरीपीडिया और इसके मेंबर्स को कहते हैं बारनैकल्स। इसके एडल्ट होते हैं, ये हरकत नहीं करते, एक ही जगह पे लगे ज़िंदगी गुजार देते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और इनकी बॉडी के इर्द गिर्द कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल या वैल्व होता है। ठीक, ये अंदर एनिमल है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है, एनिमल मर जाता है, शेल वैसे का वैसे रह जाता है। ये लिविंग बारनेकल की एग्जांपल्स हैं दोनों, ये वाले। तो ये जो अंदर से एक्सटेंड हुआ ये एनिमल है, ये इसका शेल है। सिमिलरली ये रेड वाला एनिमल है, ये बाहर इसका शेल है। इसको मतलब कि अगर वो ख़तरा हो या इसको छेड़ें तो अंदर चला जाता है, शेल को बंद कर लेता है। तो ये बड़ा मसला पैदा करते हैं क्योंकि ये जो कोरल रीफ वगैरह होते हैं उसका तो पार्ट होते हैं, लेकिन पानी में मौजूद जो कश्तियाँ, बैरी जहाज़, उन पे भी चिपक जाते हैं, उन पे उगना शुरू कर देते हैं। और जो पानी में बड़े बड़े एनिमल्स हैं, मतलब कि इस तरह वेल्स वगैरह, उनकी स्किन के ऊपर ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो पानी में टर्टल्स होते हैं उनके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। तो कश्तियों की स्पीड और उनका डिज़ाइन इनकी वजह से इन्फेक्ट होता है, इस करके इनको टाइम टू टाइम कश्तियों को पानी से निकाल के इनको ऊपर से रिमूव किया जाता है। तो ये आर्थ्रोपोड्स की क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।